करते हैं सिलेंडर से बात को शुरू करते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सिलेंडर मैक्सिमम चीजें मैं लिख के लाया हूं, समझाने की कोशिश करूंगा। सिलेंडर क्या होता है? 1 रुपए के सिक्के के ऊपर अगर आप बहुत सारे सिक्के रख दें तो क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि एक ही सिक्का रखा हुआ है 1 रुपए का, ये एक सिक्का रखा हुआ है जो कि 3D में आपको इस तरीके से दिख रहा है गोल, और हमने इसको h ऊंचाई तक रख दिया, ऐसे बहुत सारे सिक्के, तो ये क्या बन के तैयार हो गया? सिलेंडर बन के तैयार हो गया। सिलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। हर एक बात लिखी हुई है ताकि कम समय में ज्यादा पढ़ पाएं। अभी मैंने ये भी बताया था कि अभी हम बेसिक सवाल कर रहे हैं, उसके बाद हम मिसलेनियस भी करेंगे, जब आपको पता चलेगा कि सिलेंडर को हमने कौन के अंदर रख दिया, कौन को सिलेंडर के अंदर रख दिया। अभी क्या है, पहले क्यूबॉइड जाना, क्यूब जाना, अब क्या जानने जा रहे हैं? सिलेंडर जानने जा रहे हैं। आपको याद होगा मैंने एक बात बताई थी कि जब भी हम सिमेट्रिक फिगर का वॉल्यूम निकालते हैं तो कैसे निकलता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये बात बताई थी सिमेट्रिक फिगर में, हर जगह यही आपने क्यूब में लगाया, ये क्यूबॉइड में लगाया। आपको पता है कि अगर इसकी रेडियस r है तो बेस का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा बेस का एरिया, तो हमने बेस का एरिया लिखा पाई आर स्क्वायर और इनटू h ऊंचाई से गुणा कर दी, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h। क्लियर है बात? वॉल्यूम सिलेंडर का क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर एच। जब बात आती थी एलएसए की, लिटरल सरफेस एरिया, तो मैं हमेशा बताता था क्यूबॉइड के केस में जितना मैं घूम के देख सकता हूं, यानी कि क्यूबॉइड के केस में, कमरे के केस में हम कहते थे चारों दीवारों का क्षेत्रफल एलएसए, बट जैसे ये एक सिलेंडर है, मैं इसको घूम के कितना देख सकता हूं, तो आप कहेंगे ये घूम के देख सकते हैं, बट आप देख रहे हैं कि ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड है ये सरफेस, ये प्लेन नहीं है। कैसी है? कर्व, मुड़ी हुई है, वक्र है। तो सिलेंडर के केस में एलएसए क्या बन जाता है? एलएसए की फुल फॉर्म थी लिटरल सरफेस एरिया। यही लिटरल सरफेस एरिया क्या बन जाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाता है। क्या बोलेंगे इसको? सीएसए, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस यानी आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई क्या हो जाता है? कर्व सरफेस एरिया। आधार का परिमाप क्या होगा? 2 पाई आर, ऊंचाई कितनी h, तो 2 पाई आर h क्या बन गया? इसका फॉर्मूला बन गया CSA का, कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर h। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो आप देखेंगे टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड में तो ये सरफेस आ गई थी भाई, ये। अब जब हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया की, तो ये जो दो सर्किल बन रहे हैं ये भी आएंगे, दो सर्किल भी। तो हमने क्या किया? हमने पढ़ा भी था कि TSA क्या होगा? CSA के अंदर 2 इंटू एरिया ऑफ बेस जोड़ देंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस जोड़ देंगे, तो आपने देखा 2 पाई आर एच में हमने 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? 2 पाई आर आर प्लस एच। तो ये तीन फॉर्मूले ही हैं जो सिलेंडर के अंदर हैं, सबसे कम फॉर्मूले सिलेंडर में ही हैं। और क्या क्या बातें होंगी वो भी आगे बताता हूं, फिर सीधे सवालों पे उतर जाते हैं। सीधे किस पे उतर जाते हैं? सवालों पे। दिख रहा है? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना होगा, कैसे बढ़ेंगे? देखिए, सिलेंडर फ्रॉम, आपको हेडिंग लिखनी है, सिलेंडर फ्रॉम रेक्टेंगुलर सीट। एक आयताकार सीट से बेलन कैसे बना सकते हैं? आप देखिए कि एक सीट है, एक पेपर है, अगर आप उसे मोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। वैसे भी जब बाल्टी बनती है तो वो प्रॉपर टीन होती है, उस टीन को हम मोड़ देते हैं, आयताकार टीन को, तो वो क्या बन जाता है? सिलेंडर। जैसे ये एक एल इंटू बी, ये एक एल इंटू बी का रेक्टेंगल है, इसको मोड़ के हमने ऐसे इसके अनुदिश मोड़ा है, यानी इस पार्ट को उठा के इसके ऊपर रख दिया। जब मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये चीज गोल हो जाएगी, ये ऐसे बन जाएगी गोल। ऊंचाई कितनी रहेगी सिलेंडर की? ऊंचाई तो यही रहेगी बी, ये ऊंचाई, बट ये जो है एल क्या बन जाएगी? अगर मैं इसको आर कहता हूं तो एल बराबर आ जाएगा 2 पाई आर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लंबाई की दिशा में एक रेक्टेंगुलर सीट को मोड़ते हैं तो क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा। जिसके अनुदिश मोड़ रहे हैं वो 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा और बाकी बची हुई हाइट हो जाएगी। तो एल यहाँ पे 2 पाई आर होगा। वॉल्यूम क्या आ जाएगा? यहाँ से मैंने आर का मान निकाल दिया, एल स्क्वायर बी अपॉन 4 पाई। आर का मान कितना आ गया यहाँ से? एल बटे 2 पाई, और h हमारी कितनी है? b। फॉर्मूला लगा दिया, पाई आर स्क्वायर का मतलब होगा एल स्क्वायर बटे 4 पाई आर, 4 पाई स्क्वायर इंटू बी कितनी है? h कितनी है? b। तो आपने देखा पाई से पाई कट गया, क्या आ गया? एल स्क्वायर बी अपॉन 4 पाई। ठीक है, अगर हम इसी को चौड़ाई के अनुदिश मोड़ रहे होते, अगर हम इसे चौड़ाई के अनुदिश मोड़ते तब क्या होता? ये देखिए, आप चौड़ाई के अनुदिश मोड़ दिया हमने, तब ये जो 2 पाई आर है ये b के बराबर हो जाती, b, और ये ऊंचाई l हो जाती। इस केस में लेट जाता बेलन, बेलन क्या करता? लेट जाता, और उस केस में वॉल्यूम क्या आता? b स्क्वायर एल बटे 4 पाई। तो ये दोनों बातें लिख लो। इसके बाद हॉलो सिलेंडर एक लिख लो, खोखला बेलन क्या होता है, और खोखला बेलन लिखने के बाद हम सीधे सवाल करेंगे डायरेक्ट। मजा भी आएगा सवाल करने में बहुत। कार्ड भी आउट हो गए आपको पता ही है, और एडमिट कार्ड अगर आउट हो गए तो पेपर होगा ही ऑन टाइम। होलो सिलेंडर के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। होलो सिलेंडर क्या होता है? खोखला बेलन इस तरीके से, ये इसका ऊपर से देखने में लग रहा है, बीच में पोला है, ठीक है, खोखला बेलन ये। तो इसमें दो रेडियस होंगी, जैसे कि ये एक आर है, स्मॉल आर, और ये बड़ी वाली कैपिटल आर है, दो रेडियस होंगी। अब मुझे जान लीजिए इसमें क्या क्या बताया हुआ है। जो स्मॉल आर है वो इनर रेडियस है, अंत त्रिज्या है। जो कैपिटल आर है वो आउटर रेडियस है, बाहर त्रिज्या है। तो इसकी थिकनेस क्या बोली जाती है? हमेशा आर माइनस आर। क्या होती है? थिकनेस। अब अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मैं क्या करूं? बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूं, अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूं, और उसमें से घटा दूं इसको, तो आप देखेंगे कि क्या आ जाएगा वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। एच तो कॉमन रहेगी दोनों में, हाइट कॉमन है, पाई भी कॉमन रहेगा। ठीक है, इसको हमने थिकनेस के फॉर्म में भी लिखा हुआ है कि अगर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के फैक्टर कर दें तो आर प्लस आर, आर माइनस आर, तो आर प्लस आर, आर माइनस आर को क्या बोलेंगे? टी इंटू एच। ठीक है, सीएसए की बात करें, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? देखिए, कर्व सरफेस एरिया दो हो गए, एक तो बाहर वाला हो गया ये, और एक अंदर वाला हो गया। दो कर्व सरफेस एरिया हो गए, तो बाहर वाला 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, अंदर वाला 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। तो 2 पाई और एच कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा? सीएसए का फॉर्मूला। बस फॉर्मूले पता होना चाहिए, बहुत कम चांसेस है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाए, इस पे सवाल है। अगर आपको सिलेंडर के फॉर्मूले आते हैं तो ये सब सवाल तो आप कर ही लेंगे। टीएसए की बात करें तो ये टीएसए में सीएसए जुड़ेगा। ऊपर से देखिए ये जो दो सरफेस है, ये वाली सरफेस का एरिया और निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकलेगा? तो आप कहेंगे जी बाहर वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, अंदर वाले का स्मॉल पाई आर स्क्वायर, तो घटा देंगे, तो ये हमने घटा दिया। आप कहेंगे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि एक नीचे है और एक ऊपर है। इतनी ही थ्योरी है सिलेंडर में, इसके अलावा थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है सिलेंडर। ये आप देखिए, टू राइट सर्कुलर सिलेंडर, दो राइट सर्कुलर सिलेंडर हैं ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैविंग देयर हाइट इन द रेशियो 16:25, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। देखिए, ऐसे सवालों में कभी फॉर्मूला अप्लाई मत किया करो। जैसे हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है v, वो आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है और एच पे करता है, पाई तो कांस्टेंट है, इन दो पे हमारा वॉल्यूम डिपेंड करता है नहीं करता। अब मैंने कहा कि आप ये कह रहे हो कि वॉल्यूम इक्वल है, यानी वॉल्यूम का रेशियो 1:1 है। बोलो भाई, वॉल्यूम तो इक्वल है दोनों का, यही बोला ना, इक्वल वॉल्यूम। अब ऊंचाई का अनुपात कितना है? h 16:25।
अब मुझसे पूछ रहा है आर आर बताओ, तो मैंने कहा पहले आर स्क्वायर निकाल देता हूँ। आर स्क्वायर बेसिकली बी बाई एच के प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये बी बाई एच के प्रोपोर्शनल होगा तो मैं लिखूंगा 1/16 अनुपात 1/25, उल्टा करेंगे रेशियो एक्जैक्टली आ जाएगा 25:16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा 25:16। आपने क्या देखा दोस्त, आपने देखा कि आर स्क्वायर का रेशियो 25:16 है, तो यहाँ से आर का कितना होगा, तो आप कहेंगे अंडर रूट ले लेते हैं 5/4। इसमें ना एक तो कंफ्यूजन नहीं है, एक ये नहीं है, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि उत्तर आ जाता है हमारा 4/5, उत्तर आ रहा था 5/4, तो इसमें किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। वॉल्यूम का रेशियो 1:1 है, हाइट 16:25 है, तो आर स्क्वायर कितना होगा वी बाई एच 1/16 1/25 25:16, तो आर कितना आ जाएगा 5/4। बात खत्म, आगे बढ़े, इजाजत है। पहला सवाल था ये आसान था, और कुछ सवाल करते हैं अच्छे अच्छे। एक और आसान सा सवाल कर लीजिए, हर तरीके का सवाल है, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता, जो बेचारे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। देखिए क्या करें, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कुलर सिलेंडर्स इज 3:4 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:3, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। दो लंबवृत्तीय बेलों के त्रिज्या का अनुपात 3/4 है। देखिए त्रिज्या का अनुपात दे दिया हमें, आर का अनुपात दे दिया, आर का अनुपात क्या दिया है 3/4, और उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना है 5/3, हाइट का कितना है 5/3, हाइट का कितना है 5/3। फिर उनके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, फिर उनके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए मुझे पता है कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सी से क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सी से होता है 2πr/h, यानी सी से प्रोपोर्शनल होता है r इंटू एच के। सी से 2π तो कांस्टेंट है, सी से किसके प्रोपोर्शनल होता है r इंटू एच के, तो r इंटू एच अगर मैंने कर दिया, r इंटू एच अगर मैंने कर दिया तो ये कितना आ गया 3 से 3 कट गया 5 और 4, कैसे कट गया, अरे इधर वाला मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 कट जाएगा 5/4 आ गया, ये उत्तर। दो सवालों का लगातार अनुपात कितना आ रहा है 5/4। किसी को डाउट है तो बता दो भाई।